पिछले भाग में आपने लॉ ऑफ परिणाम ऑफ फोर्सेस पढ़ा, जिसमें परिणामी का परिमाण एवं दिशा दोनों निकाली गई थी। परिणामी का परिमाण था R इज इक्वल टू अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p का थीटा, और परिणामी के बल की दिशा थी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स p साइन थीटा अपान q प्लस p का थीटा। अब इसमें एक चीज़ बताना भूल गया था, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, यदि ये आपका p और q के बीच में थीटा है, अगर ये 0 हो जाए तो क्या होगा। प्रैक्टिकली आप सोचिए कि अगर इसको 0 कर दिया जाएगा, इसका मतलब ये दोनों बल इस पर आ जाएंगे, तो इसका मतलब जो उसका परिणामी होगा वो दोनों का u के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वही इसमें दिखा रहा है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 देन r इज इक्वल टू अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq का थीटा, और कास 0 का मान होता है 1, कास 0 का मान 1 होता है, इसलिए हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ओनली, जो कि p प्लस क्यू का स्क्वायर हो जाता है, यानी r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। ये कब, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसको आप अज्यूम करिए कि थीटा इज इक्वल टू 180 होगा तो क्या होगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, मान लीजिए p हो गया, ये q हो गया। तो आप प्रैक्टिकली सोचिए इसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, इन दोनों का अंतर होगा, क्योंकि एक इधर हो रहा है, एक इधर हो रहा है। अगर 180 हो रहा है तो रिजल्टेंट भी इन दोनों का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ दिखाया गया है कि थीटा इज इक्वल टू 180 देन r इज इक्वल टू अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास 180, और कास 180 बराबर होता है -1 के। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq ओनली, जो कि p माइनस क्यू के स्क्वायर के होता है, यानी r बराबर हो जाएगा p माइनस क्यू। ठीक, अब इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90, यदि इसका दोनों के बीच 90 डिग्री कोण बनता है तो क्या होगा। तब देखिए r इज इक्वल टू अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 प्लस 2pq कास 90, अब कास 90 बराबर होता है 0। जब 0 हो जाएगा तो केवल ये बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद अगला आर्टिकल हम देखेंगे, रिजल्टेंट ऑफ मेनी फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, यानी एक बिंदु पर लगने वाले बहुत से बलों का परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसकी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, पहली बात तो ये आप जान जाइए कि आपने मैकेनिक्स के लिए आपको एक कैलकुलेटर मस्ट है। कैलकुलेटर आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, जो कि साइंटिफिक हो। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको लेना पड़ेगा। इसमें ये ध्यान रहे कि इसमें इस तरह के अल्फ़ाबेटिकल मेमोरी में न रहें, ताकि आपको इसमें कोई फार्मूला फिट कर सकें। ठीक है, अगर वो आप फार्मूला वाला लेंगे फिट करने वाला, तो वो आपको एग्ज़ाम में अनफेयर मीन्स में आपको ट्रीट किया जाएगा। इसलिए कैलकुलेटर वही लें जिसमें साइंटिफिक वैल्यूज़ हों, साइन का टैन, उसका इन्वर्स, ये सब चीज़ें हों। ठीक है, तो ये आप ले लीजिए। इसको एग्ज़ाम में भी केवल मैकेनिक्स में अलाउ होता है, और किसी में आप ले जाएंगे तो आपको अनफेयर मीन्स में आपको चार्जशीट भी किया जा सकता है। इसलिए केवल मैकेनिक्स में ये अलाउ होगा, और ये आपको अभी अंत तक काम देगा। अभी आपने फर्स्ट ईयर में इसका यूज़ किया, सेकेंड ईयर में फिर इसी का बड़ा भाई मिलेगा मैकेनिक्स ऑफ साइड के नाम से, थर्ड ईयर में फिर आपको मिलेगा थियरी ऑफ मशीन, डिज़ाइन एंड एस्टिमेटिंग करके, तो उन सब जगहों पर इसका इस्तेमाल पड़ेगा। तो ये आप ले लीजिए। जो आपको एक मोटी बात बता दें कि जो 800 रुपये तक केवल हो, इससे ऊपर आप लेंगे तो उसमें मेमोरी होगी जिसमें आप फार्मूला फिट कर सकेंगे, तो उसको आप न लीजिएगा। जो लेना होगा 800 रुपये के अंदर ले लीजिएगा। ब्रांड कोई भी हो, कैसियो हो, अजंता हो, शार्प हो, जो भी हो, साइंटिफिक हो। कमर्शियल लेंगे तो उसमें साइन का स्टैन की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, और ऐन समय पर आप जब खोलेंगे तो उस समय आपको चलाना नहीं आएगा। इसलिए अभी से लेना शुरू कर ले लें, और अभी आपको हर सवालों में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर ये मस्ट है आपको लेना। सभी लोग इसको ले लेंगे, तभी आप आगे का सवाल कर पाएंगे, वरना किसी की
वैल्यू 14 डिग्री है, किसी का 10 डिग्री है, तो आप लॉगरिथम टेबल से निकालने में आपको लग जाएगा समय और सवाल आपके पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इसको आप सभी लोग ले लें। अब इसके बाद एक आर्टिकल अगला है लामीस थ्योरम। लामीस थ्योरम, इसको बोलते हैं लामी का प्रमेय। लामी का प्रमेय क्या कहता है? लामी का प्रमेय कहता है कि यदि किसी पिंड पर, लामी का प्रमेय वही है जो आपका त्रिभुज के नियम का विलोम है। लामी का प्रमेय कहता है यदि किसी बिंदु पर 3 बल कार्यरत हैं, 3 बल कार्यरत हैं, सपोज करिए P Q R, 3 बल कार्यरत हैं, इनके बीच की कुछ एंगल होगा अल्फा बीटा गामा। ये लामी के प्रमेय कहता है यदि किसी पिंड पर 3 बल कार्यरत हैं और पिंड संतुलन में है, यही आपका त्रिभुज का नियम का विलोम भी बोलता है। यदि किसी पिंड पर 3 बल कार्यरत है और पिंड संतुलन में है तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के साइन के समानुपाती होता है, यानी P अपान साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू Q अपान साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू R अपान साइन ऑफ गामा। ये आपका लामी का प्रमेय कहता है। ठीक है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो ये जो मैंने बनाया ये क्या है? इसको बोलते हैं हम पोलर डायग्राम। इसको पोलर डायग्राम बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय आरेख। ध्रुवीय आरेख है ये। अब इस ध्रुवीय आरेख को हम वेक्टर डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। वेक्टर डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या है? P के बराबर एक P रेखा खींचेंगे। P से गामा डिग्री पर Q, P से गामा डिग्री पर इसी के पैरेलल ये खींच लिया आपने, ये क्या है? Q है। Q से अल्फ़ा डिग्री पर R खींच लिया आपने, यहाँ से अल्फ़ा डिग्री पर ये इसके पैरेलल ये खींच दिया। ठीक है, ये क्या है? R है। अब ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ये आपका कितने पर आपने खींचा? गामा पर खींचा। ये कितने पे खींचा? अल्फ़ा पे खींचा। ये कितने पर हो गया? बीटा पर हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या बना? अब इसको हम नाम दे दें अगर A B C, तो ये क्या बना? इस पोलर डायग्राम का ये वेक्टर डायग्राम बन गया। ये इसको बोलते हैं वेक्टर डायग्राम। पोलर को हमने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इस AC पर ABC त्रिभुज है ये। AC पर हमने एक लंब डाला, यहाँ से सपोज करिए D हो गया, ये हो गया आपका D। ठीक है, तो अब इसमें ये अगर अल्फ़ा है तो ये कितना होगा? ये 180 है, इसमें से अल्फ़ा हो गया तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये अगर बीटा है और ये पूरा 180 है तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस बीटा। इसकी आवश्यकता अभी पड़ेगी। अब आप देखिए, अब जो है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में BD का मान हमने निकालना है। BD बराबर क्या होगा? BD बराबर वही होगा लंब बटा कर्ण बराबर साइन ऑफ दिस। कर्ण का मान P है, ये P को डिनोट कर रहा है। ये हम मान निकालने जा रहे हैं, इसका मान पाई माइनस बीटा है। तो BD बराबर क्या हो जाएगा? P साइन पाई माइनस बीटा।
ठीक है। अब इसी प्रकार और साइन पाई माइनस थीटा बराबर आप जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, यानी ये बराबर हो जाएगा पी साइन बीटा। इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी में, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी में, इसमें भी ये उभयनिष्ठ है, दोनों में ये बी डी है, तो इस बी डी का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण बराबर साइन ऑफ दिस। तो लंब का मान निकालने जा रहे हैं, कर्ण का मान एक क्यू दे ही रहा है और साइन ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा क्यू साइन पाई माइनस अल्फ़ा, और साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा क्यू साइन अल्फ़ा। चूँकि ये दोनों बी डी है, तो अगर हम इसको इक्वेशन है मान लें, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या पाएंगे, बी डी बराबर बी डी, इसलिए ये बराबर इसके हो जाएगा, यानी पी साइन बीटा बराबर क्यू साइन अल्फ़ा, यानी पी अपान साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू अपान साइन ऑफ बीटा। इसी प्रकार आर अपान साइन ऑफ गामा हो जाएगा, और यही हमको सिद्ध करना था, यही लामी का प्रमेय था। ठीक है, तो इस पर सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं आपको, इस लॉ ऑफ फोर्स एनालिसिस में सबसे ज़्यादा सवाल इस पर आते हैं। इसकी विशेषता यही है, इसमें यदि 3 बल संतुलन में होंगे, किसी कोण पर होंगे, तो ये कोण आपको अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो ये कोण आपको बार बार निकालना पड़ेगा, तीनों के बीच क्या कोण होगा ये आपको निकालना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू इसमें रख करके ये आप ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, इस पर सवाल ज़्यादा आते हैं। इसको हम अगर लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यदि किसी पिंड पर 3 बल कार्यरत हैं और पिंड संतुलन में है, तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के साइन यानी ज्या के समानुपाती होता है। ये आपका इसको लैंग्वेज के रूप में ये दिया जाएगा। यदि किसी पिंड पर 3 बल कार्यरत हैं और पिंड संतुलन में है, तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के ज्या के समानुपाती होता है, अर्थात P अपान साइन ऑफ थीटा अल्फ़ा इज इक्वल टू Q अपान साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू R अपान साइन ऑफ गामा। और इसको हमने इस तरीके से सिद्ध किया। तो ये अक्सर आपको सॉल्व करने के लिए भी आएगा आर्टिकल के रूप में, और इस पर सवाल तो बहुत ज़्यादा आपको आएंगे। ठीक है, तो ये आप चाहें तो इसका नोट देख लें।